चुप गई गंगूबा तात्या और गौतमा बाई साहब को मल्हार सरकार की ये बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गंगूबा तात्या और गौतमा दोनों मल्हार सरकार के कमरे में जाते हैं, जहां पे वो ठंडा दिमाग करने के लिए शरबत लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि गर्म दिमाग लेके गौतमा वहां पे आने वाली है। तो ये जब हमने शरबत देखा तो हम वहीं पे समझ गए कि अगला डायलॉग क्या होने वाला है। तो चलिए, ये गर्म दिमाग को ठंडा करने वाली जो प्रक्रिया हुई है उसमें क्या वाकई दिमाग ठंडा हुआ? आखिर क्या था ऐसा जो गंगूबा तात्या और गौतमा दोनों को चुप गया? क्या कहा ऐसा? चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आप सब लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं क्योंकि इतना अच्छा फैसला हुआ है दरबार में। मगर ये फैसला उस समय हुआ था जब हम और आप ऐसे जो अब जीवन जी रहे हैं उस जीवन में नहीं थे। होंगे उस समय, हम भी होंगे, हो सकता है दरबारी हो सकता है सरदार हो सकता है कुछ भी हो, मगर अभी हमें जो टीवी में देखने को मिला उसी में है। जब ये फैसला हुआ आप भी खुश, मैं भी खुश, बाहर से हम लोग जय जयकार कर रहे थे, मल्हार सरकार की जय, मल्हार सरकार की जय। मगर ये हमें अंदर सुनने को नहीं मिला क्योंकि सीरियल के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऐसा हुआ भी नहीं था। चलिए, तो इसके बाद जो चेहरे मुरझा गए, जो चेहरे परेशान हो गए, वो सबसे ज्यादा परेशान चेहरे थे गौतमा के और गंगूबा तात्या के। अब इन्होंने वहां पे तो कोशिश की गंगूबा तात्या ने, मगर नहीं चली। मल्हार सरकार ने कह दिया कि मुझे इसके बाद कोई तर्क नहीं चाहिए। मगर गौतमा कैसे अपनी कोशिश छोड़ दे, क्योंकि जब वो कमरे में जाके भी बात करी थी 2-3 बार उसने सिर्फ खंडेराव का ही नाम लिया। गंगूबा को लेके जाती है साथ में कि इनकी शायद बात और अच्छे से समझ में आ जाए मल्हार सरकार के। मल्हार सरकार ने जो बातें कही हैं इस सीन में, एक एक बात पे सच्चाई है, एक एक बात में राजा की कन्विक्शन दिखती है अपनी प्रजा के प्रति। गंगूबा तात्या क्या कह रहे थे वो हमने जो बात की है, जो हम बात करेंगे उसी में हमें पता चलता है कि कैसे गंगूबा तात्या डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रजा का डर दे रहे हैं, प्रजा के असंतोष का डर दे रहे हैं और निर्णय बदलने की बात कर रहे हैं। मगर मल्हार सरकार, जिनको गौतमा ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको पता है कैसे हमला हुआ था, खंडेराव को भी चोट लगी, अहल्या को भी कुछ हो सकता था, तो वो कहते हैं मुझे पता है सब। दोनों जो मल्हार सरकार के खास हैं, गौतमा गंगूबा, ये दोनों ही अपने ही इतने अच्छे दोस्त कहूंगी मैं, दोस्त हैं दोनों के बहुत अच्छे, रिश्ता तो जो है सो है, उसी को गलत साबित करने पे लगे पड़े हैं, उसी का हौसला तोड़ने पे लगे पड़े हैं। क्या एक पत्नी का ये फर्ज होता है कि अपने पति का हौसला तोड़े? राजा की तो बात ही चलो छोड़ देते हैं। क्यों डरा रही है गौतमा अपने पति को? क्योंकि वो खुद डरी हुई है। अब जब ये बात निकलती है, परिवर्तन की बात होती है, तो जब मल्हार सरकार ये बात कह देते हैं कि राजा आसान रास्ता नहीं चुनता है, तो दोनों को ये बात चुभ जाती है, क्योंकि तब से ये दोनों यही तो समझा रहे थे कि ऐसे सिंपल है, जो चल रहा है उसको चलने दो, मत करो विधवा विवाह, हमारे ऊपर खतरा आ जाएगा, होलकर वाड़े पे लोग प्रजा आ जाएगी, हमें जो है समाज से निकाल देंगे, वगैरह 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 कर करके ये डरा रहे थे मल्हार सरकार को। जब मल्हार सरकार ये बात कहते हैं कि आसान रास्ता राजा नहीं चुनता है, दोनों की बोलती बंद हो जाती है फॉर अ मोमेंट। क्यों बंद होती है? क्योंकि वो सही कह रहे हैं। अगर राजा भी आम जनता की तरह आसान रास्ता चुने कि मैं रात को आराम से सोऊंगा, हो गया फैसला, तो राजा किस काम का? राजा को जब दूरदर्शी बोला जाता है तो उसका मतलब होता है आज के ऊपर जो फैसला होगा उसका इफेक्ट दूर तक होगा। अगर आज वो इस चीज को नहीं करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई आए तो, अब वो खुद से तो नहीं उठे विधवा विवाह की बात लेके। इतने सालों से विधवाएं उनके उसमें दरबार में है, प्रजा में है, उनकी प्रजा में विधवाओं की इज्जत भी होती, जो भी था जो भी है ना। मगर उन्होंने कभी इस बात को उठाया कि विधवा विवाह होना चाहिए? मल्हार सरकार ने कभी उन्होंने स्त्री की शिक्षा की बात की? नहीं की। जब किसी स्त्री ने अपने अधिकारों की बात की तब उन्होंने वो फैसला सुनाया, यही बात वो समझा रहे थे। अब जब कोई सामने से आएगा राजा के पास अपने लिए न्याय मांगने के लिए, तो राजा को तो न्याय देना ही पड़ेगा।
वो इस डर से कैसे न्याय देना छोड़ दे कि प्रजा जो है ऐसा सोचेगी या प्रजा में जो है आक्रोश हो जाएगा। राजा प्रजा का आक्रोश सहने के लिए भी तैयार है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मेरा निर्णय है वो आने वाली पीढ़ियों तक उनको एक अच्छे निर्णय की तरफ लेके जाएगा, अच्छे परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए नहीं तो मल्हार सरकार को क्या, अगर उनको इनकी तरह सोचना हो, गंगूबात तात्या और गौतमा की तरह सोचना हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आराम से अपना शासनकाल निकालते, आराम से अपनी जो है जो भी चीजें करते, आराम से अपनी गृहस्थी को चलाते और अपना आराम से शासन पूरा कर देते। मगर यहाँ पे राजा का फर्ज वो समझाते हैं कि राजा का फर्ज क्या है, ये दोनों नहीं समझ पा रहे हैं। ये अपने उसी जो जाल बुना हुआ है इनके दिमाग में, उसी में चल रहे हैं कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, हाय पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर ये बात वहां पे जो मल्हार सरकार है उनको पता है। उन्होंने कहा कि मैं सब चीजों को देख लूंगा, मैं सबको संभाल लूंगा। इस पे विश्वास रखो गौतमा बाई साहब, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो इंसान कह रहा है जो 2 दिन प्रजा बन के दरबार में खड़ा था फैसला सुनने के लिए। वो इंसान कह रहा है जिसने एक एक बात पे जानकारी रखी है। आपको तो पता भी नहीं था कि मल्हार सरकार वापस भी आ गए हैं, ना तो गंगूबात तात्या को ना ही गौतमा बाई साहब को, क्योंकि पिछली बार तो गंगूबात तात्या को पता था जब पिल्लाजी पाटिल वाला केस था, अहिल्या रानी थी। अब किसी को भी नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि वो इंसाफ की बात करने वाले थे। वो देखना चाहते थे कि कौन सी पार्टी कितना बोलती है और कितना वो शास्त्रार्थ सही से समझाते हैं लोगों को। और जब पूरा हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, उनको समझ में आ गया कि ये अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा, तो वो सामने आए। ऐसे हैं राजा, और उन्हीं राजा को ये बोल रहे हैं कि आप प्रजा के आगे झुक जाओ, क्योंकि प्रजा परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आप प्रजा की तरफ जो फैसला होता है वो कर दो। आपने हमने भी देखा, सीरियल में देखा कि प्रजा में सब लोग तो ऐसा नहीं बोल रहे थे, कुछ लोग सहमत भी थे। अब उन सहमत को असहमत तो जो पंडित गण है वो करेंगे, मगर फिर भी राजा क्यों डरे? अगर उसका निर्णय सही है तो वो क्यों डरे? मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन, मुझे बहुत अच्छे लगे वो डायलॉग जो मल्हार सरकार ने बोले, और इन्हीं की वजह से आज हम उनका नाम ले रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और इनके बीच में से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर सही है तो डरो मत। हाँ, सही होने का अभिमान मत लेके चलो, अहंकार मत लेके चलो कि मैं सही हूं तो मैं ही सही हूं। सुनने के लिए कान हमेशा खुले रखो, समझने के लिए दिमाग हमेशा खुला रखो, क्योंकि दूसरा भी सही बोल सकता है, और यही मल्हार सरकार करते हैं। मुझे तो ये सीख मिली है ये पूरे सीन से। दोस्तों, आप भी अपने जो भी सीख आपको मिलती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सीखना बहुत ही बढ़िया होता है। लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.